हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हर किसी को कभी ना कभी फीवर ज़रूर होता है। कभी वायरल इन्फेक्शन के टाइम, कभी थकान के बाद और कभी बिना किसी वजह के। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है फीवर होता कैसे है? क्या सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने का नाम ही फीवर है, या ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है? आज हम समझेंगे बॉडी के अंदर फीवर का कंप्लीट मैकेनिज्म, साइंटिफिक भी, सिंपल भी। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा है। हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है कि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर स्टेबल रहे। जब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या पैरासाइट बॉडी में इंटर होते हैं या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आता है, तो बॉडी के डिफेंस सेल्स जैसे वाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इन सेल्स का काम होता है प्रॉब्लम को पहचानना और उससे फाइट करना। इन्फेक्शंस होने के बाद इम्यून सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, जिनको हम पायरोजेंस कहते हैं। पायरोजेंस ही असल में फीवर शुरू करते हैं। पायरोजेंस दो टाइप के होते हैं, इंडोजेनस पायरोजेंस, एक्सोजेनस पायरोजेंस। इंडोजेनस पायरोजेंस ये बॉडी खुद बनाती है अपनी डिफेंस सेल से। इम्पोर्टेंट इंडोजेनस पायरोजेंस है इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा। ये डायरेक्टली हाइपोथैलेमस तक सिग्नल भेजते हैं। एक्सोजेनस पायरोजेंस ये बाहर से आते हैं, मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का लिपोपॉलीसेकेराइड्स। ये डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को अफेक्ट नहीं करते, लेकिन इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो और केमिकल्स बनाएं। जैसे ही इंडोजेनस पायरोजेंस हाइपोथैलेमस तक सिग्नल भेजते हैं, हाइपोथैलेमस एक केमिकल बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2। ये प्रोस्टाग्लैंडिन हाइपोथैलेमस को बोलता है कि अब नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है, इससे ज़्यादा नॉर्मल है। इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट ऊपर हो जाता है। अब क्योंकि हाइपोथैलेमस नया टारगेट लगा देता है, जैसे कि 39 डिग्री सेल्सियस, बॉडी अपने आप को उस तक ले जाने लगती है। मसल्स रैपिड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, शिवरिंग होती है, हीट जनरेट होती है। स्किन्स के ब्लड वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, हीट बाहर निकालना कम हो जाता है, पर्सन्स को ठंड लगने लगती है, चिल्स और रीजल्स एक्सपीरियंस होते हैं। जब बॉडी अपना नया सेट पॉइंट अचीव कर लेती है, तब हमें लगता है कि हम ठीक टेम्परेचर पर हैं। इसी समय एक्चुअल फीवर प्रेजेंट होता है। अगर इन्फेक्शन परसिस्ट करता है तो फीवर कंटिन्यू करता है। फीवर का मेन बेनिफिट्स ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्लो हो जाती है। हाई टेम्परेचर पर वायरस या बैक्टीरिया उतने इफ़ेक्टिवली मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। साथ ही हमारे इम्यून सेल्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इन्फेक्शन से फाइट करने में इजी होता है। फीवर एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे कि 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो ये खतरनाक हो जाता है। ब्रेन और वाइटल्स ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। तो दोस्तों, फीवर कोई दुश्मन नहीं है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म है जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बॉडी को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर फीवर ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत दिन तक बना रहे, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब यह एक सिम्टम बन जाता है किसी सीरियस प्रॉब्लम का। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको फीवर आए या किसी और को, तो समझिए ये बॉडी की वार्निंग भी है और ये एक हीलिंग प्रोसेस भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।